हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 18 जून 2021 और 18 जून 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि मरु स्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है। यह दिवस मनाया जाता है आपका 17 जून को। ऑप्शन बी 17 जून। 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित दिवस एक हरित गृह, सतत विकास और लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में है। इस वर्ष जो यह दिवस मनाया गया इसकी थीम थी रेस्टोरेशन, लैंड रिकवरी, बी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्थी लैंड। यह दिवस की क्या थी, इस वर्ष की थीम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की मांग के लिए ट्विटर अभियान शुरू हुआ। तो जो ट्विटर अभियान शुरू हुआ इसमें कौन सी भाषा जिसको आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाएगा वो है आपकी तुलु भाषा। ऑप्शन ए तुलु। विभिन्न संगठनों ने कर्नाटक और केरल में तुलु को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की मांग करते हुए एक ट्विटर अभियान शुरू किया। तुलु क्या है? तुलु एक द्रविड़ भाषा है जो मुख्य रूप से दो तटीय जिलों दक्षिण कन्नड़ और कर्नाटक के उडुपी और केरल के कासरगोड जिले में बोली जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 18,46,427 तुलु भाषी लोग हैं। अब ये जो संगठन शुरू हुआ है वो कर्नाटक और केरल में शुरू हुआ है। तो कर्नाटक और केरल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है कर्नाटक, जिसकी राजधानी है आपकी क्या है? राजधानी बेंगलुरु, और ये आपका कर्नाटक। इसके बाद जो मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और जो राज्यपाल है वाजुभाई रूदाबाई वाला। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। इसके बाद आता है केरल। केरल के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका केरल जिसकी राजधानी है थिरुवनंतपुरम और वहाँ के जो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और जो ये हैं मुख्यमंत्री और ये हैं आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल। कुल जिलों की संख्या 14, लोकसभा सीटें 20 और राज्यसभा सीटें 9। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में जो बिडेन ने किसके साथ अटलांटिक चार्टर के नए संस्करण पर हस्ताक्षर किए। तो जो बिडेन कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने बोरिस जॉनसन के साथ, ऑप्शन डी बोरिस जॉनसन के साथ, और जो कि यूके के कौन है? प्रधानमंत्री हैं। इनके साथ नए संस्करण पर हस्ताक्षर किए। 80 वर्ष से अधिक पुराना मूल दस्तावेज दोनों देशों के बीच सहयोग को ऐतिहासिक घोषणा और उनके विशेष संबंध की नींव थी। नया अटलांटिक चार्टर 600 शब्दों का एक दस्तावेज है जो कई मुद्दों पर अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। अब यह हस्ताक्षर अमेरिका और यूके के बीच में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं अमेरिका के बारे में। यह है आपका अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। नीचे अमेरिका का आपको फ्लैग दिया गया है। अमेरिका की राजधानी होती है वॉशिंगटन DC। अमेरिका की मुद्रा होती है डॉलर। और ये हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन जिन्होंने हस्ताक्षर किए, और ये हैं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। इसके बाद हस्ताक्षर हुए थे यूनाइटेड किंगडम के साथ। तो यूनाइटेड किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। ये है यूनाइटेड किंगडम जिसकी राजधानी लंदन। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। ये है यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग।
और ये है वहाँ की मोनार्च एलिजाबेथ द्वितीय या सेकंड, और ये है वहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जिनके साथ हस्ताक्षर हुए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विप्रो किसकी पार्टनरशिप फॉर न्यू वर्क स्टैंडर्ड पहल में शामिल हुआ? तो जो आपका विप्रो है वह शामिल हुआ है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पहल में। ऑप्शन सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पहल का उद्देश्य नए ढांचे का सह निर्माण करना, आगे की सोच रखने वाले लोगों की नीतियों को आकार देना और सामूहिक रूप से मानव प्रथम कार्य मानकों का निर्माण करने के लिए उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना। विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। फोरम वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आकार देने के लिए अग्रणी राजनीतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक और समाज के अन्य नेताओं को शामिल करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डीप ओशन मिशन को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय कौन होगा? तो डीप ओशन मिशन को लागू करने वाला जो नोडल मंत्रालय है वो होगा आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ऑप्शन ए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। केंद्रीय मंत्रालय ने जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने और थर्मल ऊर्जा के स्रोत का पता लगाने के उद्देश्य से एक अपतटीय समुद्री स्टेशन स्थापित करने के लिए डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी। 5 वर्ष की अवधि में मिशन की लागत 4077 करोड़ रुपये आंकी गई और इसे चरणों में लागू किया जाएगा। और जो नोडल मंत्रालय होगा वो इस मिशन का वो होगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने जर्मनी के साथ हाइड्रोजन उत्पादन और व्यापार पर एक दिवसीय गठबंधन पर हस्ताक्षर किए? तो यह हस्ताक्षर जो है किस देश ने किए? यह किए आपके ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जर्मनी के साथ हाइड्रोजन का उत्पादन और व्यापार पर एक दिवसीय गठबंधन पर हस्ताक्षर किए। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों देशों के बीच एक अक्षय ऊर्जा आधारित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला की सुविधा के लिए यह हस्ताक्षर किए गए। जर्मनी ऑस्ट्रेलिया हाइड्रोजन समझौता स्थापित करने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। जर्मनी की 9 अरब यूरो की हाइड्रोजन रणनीति वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। अब हस्ताक्षर किए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। यह है आपका ऑस्ट्रेलिया, नीचे क्या ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग, इसकी राजधानी है कैनबर्रा। वहाँ की जो मुद्रा है आपकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, ये है वहाँ के प्रधानमंत्री, और जो उप प्रधानमंत्री माइकल मैककॉर्मैक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने गुजरात में किस स्थल के लिए हस्ताक्षर किए? तो ये हस्ताक्षर किए गए आपके लोथल के लिए। ऑप्शन सी, लोथल। लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिवार के विकास के सहयोग के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। NHMC मीन्स राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की अनूठी विशेषता 2400 ईसा पूर्व की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक प्राचीन लोथल शहर का मनोरंजन है। अब ये जो है आपका गुजरात में है, तो आइए गुजरात के बारे में जानते हैं। ये है आपका गुजरात, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, ये है मुख्यमंत्री, और ये है वहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सामुदायिक रेडियो का एक नेटवर्क शुरू करने की योजना बना रहा है? तो यह योजना बना रहा है आपका लद्दाख। ऑप्शन डी, लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन 2020 की शुरुआत तक सामुदायिक रेडियो का नेटवर्क शुरू करने की योजना बना रहा है। नेटवर्क का उपयोग लद्दाख में शिक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। और इस नेटवर्क में एक केंद्रीय स्टूडियो और क्षेत्र के असंबद्ध क्षेत्रों को जोड़ने के लिए प्राथमिकता के साथ
48 ट्रांसमिशन लोकेशन होंगे। अब ये लद्दाख में बनेगा, तो आइए लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर से ऊपर है, जिसकी राजधानी है लेह या कारगिल। वहाँ के जो कुल जिलों की संख्या वो 2। वहाँ के जो आपके गवर्नर है वो है आपके R.K. माथुर, राधा कृष्ण माथुर, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जामयांग सेरिंग नामग्याल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने किसे अपना नया अध्यक्ष नामित किया? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने नया अध्यक्ष नामित किया सत्या नडेला। ऑप्शन ए सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने 16 जून को जॉन थॉमसन के स्थान पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला को अपना अध्यक्ष नामित किया। 2014 में सॉफ्टवेयर दिग्गज के सह संस्थापक बिल गेट्स से अध्यक्ष का पद संभालने वाले थॉमसन प्रमुख स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करेंगे। गेट्स के माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के बोर्ड से हटने के ठीक 1 वर्ष बाद शीर्ष स्तरीय कार्यकारी परिवर्तन आया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश कोविड वैक्सीन उत्पादन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करेगा? तो यह करेगा आपका बांग्लादेश। ऑप्शन बी बांग्लादेश। सरकार बांग्लादेश में वैक्सीन संस्थान स्थापित करने के लिए दक्षिण कोरिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करेगी। कोविड टीकों के उत्पादन के लिए 3 बांग्लादेशी फर्मों की क्षमता का आकलन किया गया है। अब ये जो स्थापना बांग्लादेश में होगी, तो बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। ये आपका पश्चिम बंगाल के बराबर में पड़ता है बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका। वहाँ की जो मुद्रा है आपकी टका, और ये क्या बांग्लादेश का फ्लैग। और जो वहाँ के प्रधान राष्ट्रपति हैं वो हैं आपके अब्दुल हमीद, और जो वहाँ की प्रधानमंत्री वो हैं शेख हसीना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत इजराइल कृषि परियोजना के तहत किस राज्य ने 3 उत्कृष्टता केंद्रों का उद्घाटन किया? तो यह 3 उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है आपके कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन सी कर्नाटक। 16 जून को भारत इजराइल कृषि परियोजना के तहत कर्नाटक में 3 केंद्रों का उद्घाटन किया गया। ये आम के लिए सीओई कोलार, अनार के लिए सीओई बागलकोट, और सब्जियों के लिए सीओई धारवाड़। सीओई क्या उत्कृष्टता केंद्र धारवाड़ हैं। 3 केंद्र आम के लिए कोलार, अनार के लिए बागलकोट, सब्जियों के लिए धारवाड़। ये सीईओ ज्ञान प्रदान करते हैं, सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन करते हैं, और अधिकारियों और किसानों को प्रशिक्षित करते हैं। ये बागवानी के क्षेत्र में इजराइल की प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाएंगे। अब जो है आपकी उद्घाटन कर्नाटक में हुआ, तो आइए कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका कर्नाटक, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। वहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, और जो राज्यपाल है वाजुभाई रुदाभाई वाला। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में जो बिडेन किसके साथ हथियार नियंत्रण वार्ता फिर से शुरू करने के लिए सहमत हुए? तो जो बिडेन सहमत हुए व्लादिमीर पुतिन के साथ। ऑप्शन डी व्लादिमीर पुतिन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन ने हथियार नियंत्रण वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमति जताई। वे एक दूसरे की राजधानियों में राजदूतों को वापस भेजने के लिए भी सहमत हुए, जिन्होंने 2021 की शुरुआत में वापस बुला लिया। 16 जून को जेनेवा में दोनों नेता अपनी पहली व्यक्तिगत द्विपक्षीय वार्ता के लिए एक साथ बैठे, जहां दोनों ने अमेरिका रूस संबंधों को सुधारने के लिए वार्ता की। अब ये जो हस्ताक्षर हुए रूस के साथ हुए, तो आइए रूस के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका रूस, जिसका एक हिस्सा यूरोप में आता है और एक हिस्सा आपका एशिया में आता है। ये यूरोप में आपका इतना एरिया आता है और एशिया में आपका इतना एरिया आता है रसिया का। जिसकी राजधानी है मॉस्को। वहाँ की जो आपकी मुद्रा रसियन रूबल। और ये कौन है वहाँ के? ये हैं वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिनके साथ यह वार्ता हुई है। और ये है वहाँ के आपके प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टीन। और ये क्या है आपका? ये आपका रसिया का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन के नेताओं ने आपसी रक्षा प्रावधान एक के लिए सब और सबके लिए एक के उपयोग का विस्तार किया? यह विस्तार किया नाटो ने। ऑप्शन डी नाटो। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन।
नाटो के नेताओं ने अंतरिक्ष में हमलों के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया को शामिल करने के लिए आपसी रक्षा प्रावधान एक के लिए सब और सबके लिए एक का उपयोग का विस्तार किया। नाटो की स्थापना संधि के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि 30 सहयोगियों में से किसी भी सहयोगी पर हमले को सभी पर हमला माना जाएगा। अब तक यह केवल भूमि, समुद्र या हवा में सैन्य हमलों पर लागू होता था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुडुचेरी में किसको 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया? तो वो कौन चुने गए? वह चुने गए आपके एम्बलम सेल्वम, ऑप्शन सी। 15वीं पुडुचेरी विधानसभा का पहला सत्र अध्यक्ष के चुनाव के साथ 16 जून को आयोजित किया गया। भाजपा विधायक एम्बलम आर सेल्वम ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से अध्यक्ष के चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था और उन्हें 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। अब पुडुचेरी में चुने गए तो पुडुचेरी के बारे में जान लेते हैं। ये आपके पुडुचेरी जो भी लाल डॉट हैं, जिसकी राजधानी है पौंडीचेरी। कुल जिलों की संख्या 4 और ये वहाँ की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, जो कि तेलंगाना की भी गवर्नर हैं, और जो वहाँ के आपके मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन बांग्लादेश में आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया कौन सा टीका है? तो ये आपका 6 नंबर का टीका है, ऑप्शन बी 6। बांग्लादेश सरकार ने देश में आपातकालीन उपयोग के लिए जॉनसन एंड जॉनसन सिंगल डोज कोविड टीके को अधिकृत किया। जॉनसन एंड जॉनसन को मार्च 2021 में WHO से मंजूरी मिली और इसने बांग्लादेश में आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया 6ठा कोविड टीका है जॉनसन एंड जॉनसन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में स्थित स्टार्टअप विएनोवेट बायो सॉल्यूशंस एल्कोहल मुक्त सैनिटाइजर लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो ये जो है स्टार्टअप किस शहर में स्थित है? ये है आपका पुणे में स्थित, ऑप्शन ए पुणे। पुणे स्थित स्टार्टअप विएनोवेट बायो सॉल्यूशंस एल्कोहल मुक्त जलीय गैर ज्वलनशील और गैर विषैले हैंड सैनिटाइजर लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो त्वचा के लिए कोमल है। हैंड सैनिटाइजर रोगाणुरोधी प्रक्रिया को बढ़ाता है। सिल्वर नैनो पार्टिकल से विकसित यह सैनिटाइजर पर्यावरण के अनुकूल है और सैनिटाइजर को बार बार लगाने से हाथों की सूखने की जो समस्या है उसका भी अचूक समाधान है। अब जो पुणे में यह स्टार्टअप है, पुणे आपका महाराष्ट्र में। तो आइए महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। ये है महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई। वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में ICC ने किसे अपने आधिकारिक भागीदार के रूप में हस्ताक्षरित किया है? तो किसे किया है? वह किया अपस्टॉक्स को, ऑप्शन बी अपस्टॉक्स। इस साझेदारी में 2023 के अंत तक सभी ICC इवेंट शामिल होंगे, जिसकी शुरुआत भारत और न्यूजीलैंड के बीच ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के उद्घाटन से होगी। 2009 में RKSV सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के रूप में स्थापित अपस्टॉक्स के वर्तमान में 4 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने आदि प्रशिक्षण पोर्टल का शुभारंभ किया? तो आदि प्रशिक्षण पोर्टल का शुभारंभ किया है अर्जुन मुंडा ने, ऑप्शन डी अर्जुन मुंडा। ये जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, जिन्होंने 16 जून को इस पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने नई दिल्ली में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में STPRI सदस्यों के लिए मास्टर प्रशिक्षकों का क्षमता निर्माण प्रशिक्षण पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 14 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो यह उद्घाटन किसने किया? यह किया थावरचंद गहलोत ने, ऑप्शन सी थावरचंद गहलोत। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने 17 जून को 14 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। ये 17 राष्ट्रीय संस्थानों और 7 समृद्ध क्षेत्रीय केंद्रों में स्थित हैं। इनका उद्घाटन
विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत किया गया। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब वह प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य से जलगांव केला की खेप दुबई भेजी गई। तो वो दुबई जो है खेप किस राज्य से भेजी गई, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसने कांगड़ा में भारतीय जनौषधि केंद्र का उद्घाटन किया, तो कांगड़ा का आपका हिमाचल प्रदेश में, वहाँ जो आपका उद्घाटन किया था वो किया था मनसुख मंडाविया ने। ऑप्शन बी मनसुख मंडाविया। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। आप हमारे साथ अन्य प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जिसमें हमारे पास एक दिन में 4 बार क्विज होती है और चारों बार की क्विज अलग अलग सब्जेक्ट की होती है, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप वहां से डायरेक्ट टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।